ये जो चीज मिलेगी भी तैयारी ये है। अशोकनगर वालों, शत्रुघ्न 33 साल से लगे थे, जाएगा तो क्या तैयारी थी, क्या सोचा था तुमने? मिल गया तो तुम क्या करोगे? कितने % लोगों ने ये तैयारी की होगी? मिल गया तो मैंने इतना दान देना है, मिल गया तो चातुर्मास का कलश मैं बैठा लूंगा, मिल गया तो 4 महीने में निरंतर एक भी प्रवचन नहीं छोड़ूंगा। ये तैयारी है मेरी। उस तैयारी यदि आपने की है, अनुभव यह चातुर्मास आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। अब चातुर्मास हो रहा है, क्यों हो रहा है प्रश्न उठाओ। अशोकनगर में शिविर लग रहा है कि नहीं? कितनों ने तैयारी की थी कि यदि अशोकनगर में महाराज का चातुर्मास हुआ, मेरा नियम है मैं शिविर में भर्ती होऊंगा। 10 दिन में गुरु के सानिध्य में 24 घंटे व्यतीत करूंगा। चातुर्मास बाहर वालों के पुण्य से नहीं मिला, ये तुम्हारे पुण्य से मिला है। और तुम्हारे पुण्य से मिले हुए चातुर्मास को यदि तुमने खो दिया, सुन लो कान खोल करके, अशोकनगर में रह करके शिविर लगा और तुम शिविर में भर्ती नहीं हो पाए, तो तुम्हारी दशा ऐसी हो जाएगी कि कई जन्म तक तुम शिविर में भर्ती होने लायक ही नहीं रहो। ऐसी परिस्थितियां तुम्हारी आ जाएंगी, तुम सोचोगे कि शिविर को चला जाओ, परिस्थितियां नहीं जाने देंगे। एक बार मिला था तूने चूक गया, एक बार मिला था तू भर्ती हो सकता था, इस दिन धर्म ध्यान कर सकता था, लेकिन तूने नहीं किया तो कर्म तुरंत ऐसा पड़ा कर देगा कि तुम कल करना भी चाहोगे लेकिन परिस्थितियां तुम्हें करने बोले एक बार मौका दे दिया। तो ये विचार करना चाहिए कि मैं दुनिया में जा करके शिविरों में गए, पूरे भारत से आ रहे हैं, जबरदस्त आ रहे हैं। कल के बाद देखना ये ट्रेन अशोकनगर की स्टेशन खाली नहीं है, रिजर्वेशन नहीं। कई लोग कह रहे महाराज टिकट ही नहीं मिल रहा है। चातुर्मास का लाभ क्या है? क्यों हुआ चातुर्मास? गर्व से कह सको कि जब हमारे यहाँ चातुर्मास हुआ था, जिंदगी भर याद कर सको कि मैंने 10 लाख क्षणपुर में शिविर किया था और मैंने अपनी जिंदगी को सुधारा था। क्योंकि मेरे दरवाजे से गंगा बहे, उससे हाथ धो ले जाए। और तुम पहले यही है, अपने हाथ धो लो, अपना जीवन पवित्र करो। दूसरे की मत सोचो, विचार ही मत करो। अपने सोचो कि मैं गंगा आई है तो पहले तो मैं धोऊंगा। बाहर के तो धो ही रहे हैं, बाहर के तो आ ही रहे हैं। सुनो रे बाहर वालों, आने वालों की अशोकनगर वालों ने इतनी तैयारी की है कि आज तक किसी शिविर में इतनी तैयारी नहीं। सबसे पंडाल में सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। मैंने तुमसे कई बार कह दिया, भी तुमने सुधा सागर कुछ समझा नहीं है। मैं कुछ करता नहीं हूँ, मेरे कार्य कौन करता है ये किसी को पता नहीं। लोग ताज्जुब यही कर रहे हैं कि होता क्या है, मामला क्या है महाराज, ये कौन सा जादू बनता है। तो चले जाते प्रश्न भी करते, ये बताओ महाराज 20 मिनट में 30 मिनट में कोई क्षेत्र बनता है, आखिर है क्या? ये पक्का है मैं कुछ नहीं करता। मैं तो देखो तुम्हारे सामने बैठा हूँ, बिल्कुल कमंडल में कुछ होता है, कमंडल खोल के देख लेना, कुछ नहीं मिलेगा। मैं करता नहीं हूँ, पता नहीं कौन करता है, तुम जानो ना हम जाने, इसी में सार है। सब शिविर में बैठ गए तो व्यवस्था कौन करेगा? चिंता मत करो, ये सुधा सागर का शिविर है, इनके सानिध्य में कौन करेगा ये तो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तुम बैठो, फिर बताऊंगा कौन करेगा, तुमसे ज्यादा अच्छा करेगा, बहुत अच्छा होगा। अशोकनगर का एक भी कार्यकर्ता नहीं रहे, मैं इस शिविर में ऐसे चमत्कार दिखाऊंगा, इतना अतिशय होगा कि आकाश से देवता भी देखने आएंगे। शर्त है अशोकनगर का कोई भी कार्यकर्ता नहीं रहे, सारे कार्यकर्ता लोग शिविर में बैठ जाए। महाराज जी पहले बता, फिर कहाँ के रहेंगे? मैंने कहा ना पूछो मत मेरे से, मेरा अतिशय कब होगा? तब शिविर में बैठो और फिर कार्यकर्ता कहाँ से आएंगे, कौन आएगा, ये सुधा सागर का चमत्कार देखना। तुम पहले बैठो। जितने 500 वॉलंटियर हैं सब आज उनके जो वॉलंटियर में नाम लिखा है ना, कि सबके फार्म भरवा दो। अध्यक्ष का भी फिर तो चिंता मत करना, जहां मैं बैठता हूं समय सारे अध्यक्ष खत्म, अकेला मैं ही अध्यक्ष रहता हूं, सब हो जाएगा। तुम बैठो तो सही और कह सको चातुर्मास हुआ था, शिविर लगा था और मैं 2025 शिविर के अशोकनगर में मैं अशोकनगर का वासी होकर उसमें भर्ती हुआ। मैंने अपनी भूमि पर धर्म किया है, मैं अपनी भूमि पर शिविर में गया हूँ। दूसरों की भूमियों पर तो शिविर जाना, अपने खुद के नगर में शिवरार्थी बना हूँ, ये सबसे बड़ा। बाहर जाकर के तुम कितने अपने नगर का शिवरार्थी बना हूँ। पड़ोसी वाला पूछे भाई तुम कहाँ से पधारे? अशोकनगर से आया हूँ। पहले होना चाहिए बाहर की व्यवस्थाओं के संबंध में देखो, बहुत अनुशासन तो होता ही है।